जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। केंद्र सरकार के इस बार के आम बजट से कुल्लू जिले के किसान, बागवानों, विद्यार्थियों व गृहिणियों के साथ साथ युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। देश में 80% लोग खेती बाड़ी से अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में सरकार किसानों, बागवानों के इस बजट में विशेष प्रावधान करे जिसमें उपकरण, खाद, बीज और दवाइयों पर सब्सिडी का प्रावधान हो। वहीं गृहिणियों को भी केंद्र सरकार के आम बजट से राहत की उम्मीद बंधी है, जिसमें रसोई गैस और आटा, दाल, चावल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने की मांग है। युवाओं को भी उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में सरकार रोजगार सृजन के लिए भी अच्छे प्रावधान करेगी, जिससे उन्हें अपने भविष्य को संवारने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए अच्छा विकल्प मिले। सरकार देश में नई नई टेक्नोलॉजी स्थापित कर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करे। नारकली जो बचता आने वाले से उम्मीद हमको प्रोविजन मिलनी चाहिए। हाँ जी, गैस, रसोई गैस और दालें और किचन का साल का नाम पहुँचे जी। आम बजट से हमारे से बेस्ट होनी चाहिए। दालें, गैस सबके बजट सस्ती होनी चाहिए। सरकार ध्यान दीजिए, गृहिणियों का बजट का ध्यान दीजिए सरकार। तो मेरा नाम अर्चना है, मैं मनाली से हूँ और अभी मैं यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही हूँ एजुकेशन से रिलेटेड। मैं भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारे देश में 60 से 65% युवा है। तो अगर आप देश का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो ये जो काम है वो युवा कर सकते हैं। तो मैं आने वाले बजट में ये चाहूँगी कि मतलब कि रोजगार के ज़्यादा अवसर मिलें ताकि युवा अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके और देश को आगे बढ़ा सके। मैं ये चाहती हूँ कि नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो, देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मतलब कि योगदान करने को मिले। एजुकेशन डिपार्टमेंट तो 1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट होने जा रहा है। तो इस बजट में हम उम्मीद रखते थे कि जो हमारे बागवानी और किसान जो लोग हैं उन जैसे उनकी सब्सिडियां है, दवाइयां पर है, जैसे आपके खाद्य पर कोई खाद है, कोई बीज है, जो जिस भी चीज़ पर सब्सिडियां जो दे रहे हैं तो वो मिलनी चाहिए। क्योंकि ये देश हमारा किसानों का ही है। जब किसान खेती करेगा और बागवानी चलाएगा तभी इसमें हमारे गरीब आदमी पे जीने का एक आर्थिक स्थिति हमारी किसी से मजबूत होती है। तो ये उम्मीद है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्रीय जो बजट जो है उसमें बागवानों के लिए सबसे पहले किसानों के लिए और बागवानों के लिए मतलब वो अच्छा बजट पेश करें। जो इस देश में जो 80% जो लोग हैं वो कृषि पर ही अपना निर्भर रहते हैं, तो उनके लिए अच्छा बजट पे होना चाहिए। क्योंकि बागबानों के लिए जैसे सब्सिडियां, कोई बीज पर सब्सिडियां, कोई खाद पर सब्सिडियां और कोई उपकरण, जैसे कोई भी कृषि जो भी हमारे इस प्रदेश देश में है, और सबसे पहले यही बात है कि किसानों के लिए उसका बेनिफिट मिले। प्रिया ठाकुर, जो अभी बजट पेश होगा 1 फ़रवरी को बजट पेश होना है, तो उसमें हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और एम्प्लॉयमेंट भी। मेन मुद्दा तो एम्प्लॉयमेंट ही है। और मतलब काफ़ी टाइम से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी पोस्ट नहीं आ रही है तब अभी तक। तो हम चाहते हैं कि पोस्टें आए ताकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके। और मैं एक यूथ होने के नाते ये बोलती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए ITI सेक्टर में, एजुकेशन में, ताकि यूथ को प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो मतलब अपने जो भी है अपनी प्रतिभा जो भी है उनका उसको मतलब दिखाए वो, और यूथ कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करे। बस यही बोलूँगी। मेरा नाम है रमेश चंद शर्मा। हम लोगों ने यही उम्मीद लगा रखी है कि अच्छा बजट होना चाहिए किसानों के लिए, बागवानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, स्टूडेंटों के लिए, गृहिणियों के लिए, ताकि सबको अच्छा रोजगार मिले
सब अपने पाँव में खड़े हो जाएं और सब आत्मनिर्भर बन जाएं। इसलिए सभी ने यही उम्मीद लगा रखी है कि हम यही उम्मीद रखते हैं कि अच्छा बजट आए ताकि सबका कल्याण हो जाए। सब्सिडी का प्रावधान होना चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिल सके और जो हमारे किसान भाई हैं उनके ऊपर ही देश निर्भर रहता है। किसानों को अच्छा लाभ मिलना चाहिए इस बजट में। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के ऊपर ही निर्भर है, इसलिए किसानों को सब्सिडी तो मिलनी ही चाहिए। उनके लिए अच्छे उपकरण होने चाहिए, औजारों के लिए सब्सिडी होनी चाहिए, उनके लिए सारी प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, बीज खाद के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं सब्सिडी होनी चाहिए। इसमें हमारे देश में बहुत सारे युवा हैं, उनके लिए रोजगार की सुविधा होनी चाहिए, उनको भी होनी चाहिए ताकि उनको रोजगार मिल सके और हमारे जो है युवा है जो है ऊपर उठ सके, आत्मनिर्भर बन सके। मेरा नाम संसार चंद शर्मा है। मैं ये समझता हूँ कि जो भारत सरकार का जो ये बजट है ये किसानों पर ज़्यादा फोकसिंग करना चाहिए, क्योंकि किसान जो है, हिंदुस्तान के किसान जिस ढंग से आज जूझ रहे हैं या वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो उनका जायज़ मांग है। तो अधिकतर मेरा अनुरोध है सरकार से कि वो कृषि उपकरण, खाद, बीज वगैरह जो है सस्ता करे और जो MSP पर जो है वो सरकार ध्यान दे। बाकी और चीज़ें भी काफ़ी महंगी है, तो मैं चाहता हूं कि भाई आम मिडल मैन को राहत दिया जाए। मिडल मैन के लिए जो है इस बजट में अधिक इस पर ध्यान भारत सरकार केंद्रित करे। मैं मानता हूं जिस तरह से IT सेक्टर में आज चाइना जो है वो अमेरिका से आगे चला गया, अब हम भी एक उसमें काफ़ी आगे जा रहे हैं, तीसरा या चौथा हम उसमें आ रहे हैं पावर सेक्टर में। उसमें तो सरकार से अनुरोध है कि यूथ के लिए भी IT सेक्टर या उसमें अधिक फोकसिंग किया जाए ताकि हमारे यूथ को एक नया बाजार मिले, नया ऊर्जा मिले। मेरा नाम उर्मिला ठाकुर है। सरकार का जो आने वाला नया बजट है, मैं तो उसमें चाहती हूँ कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट खुले और फिर जो हमारे ग्रोसरी का सामान है, आटा, चावल, दाल, इनका रेट कम हो जाए ताकि आम आदमी भी अच्छे से रह सके और अच्छे से खा पी सके। और गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का बिल थोड़ा, इन सब का जो जितना भी अफेयर वगैरह है उसके लिए थोड़ा अच्छे से वो कम कर सके प्राइस, जैसे मेन तो यही है। और फिर साथ में ट्रांसपोर्ट का भी, ये सब का भी थोड़ा कम कर दे, पेट्रोल डीजल सब कुछ कम कर दे, महंगाई को थोड़ा उसमें रख दे और बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा कर दे। वुमेन सेफ्टी के लिए बजट में प्रावधान हो, जगह जगह पर पुलिस के जवानों की तैनाती हो और हर जगह पर सेफ्टी को जैसे नजरअंदाज नहीं किया जाए। जो नया बजट आएगा उसमें सेफ्टी के ऊपर भी होना चाहिए। वुमेन की सेफ्टी के लिए तो वैसे मेन ये है कि आप लोग पहले तो अवेयरनेस करें और जितने भी लॉज बने हैं जैसे इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी रिसेंटली देखो हमारा वाला केस हुआ था गुड़िया वाला हिमाचल में, उसका देखो कितना बुरा रहा लास्ट में। उनके पेरेंट्स अभी भी जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल जैसे कुछ भी चीज नहीं हुआ, लॉज ही अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। उनके लॉज के उसके पीछे भी गवर्नमेंट का ही है थोड़ा कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। हर एक लॉ जो है अच्छे, जो लॉज है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करे ताकि गर्ल्स का जो है अंदर बाहर रहना अच्छा हो जाए। इवन बॉयज भी सेफ नहीं है आज की डेट में। तो फिर क्राइम रेट के लिए भी गवर्नमेंट का है थोड़ा इनिशिएटिव ले इस चीज में, इसमें थोड़ा बजट में बताए। और ऊपर से मैं सुरेंद्र शर्मा। हाँ, मेरे को लगता है हर यूथ को यही चाहिए कि उसका जो है एजुकेशन में आगे को जो है तरक्की हो, हमेशा उसको हमेशा जो है एक अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, हमेशा उसमें डेवलपमेंट चाहिए अच्छी, उसमें जो है रोजगार जो है आना भी चाहिए। जो इतने सारे एजुकेशन सेक्टर में लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो है कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि रोजगार के हमें नहीं मिल रहे हैं, बच्चे नहीं मिल रहे हैं। उस सेक्टर में हम चाहते हैं कि बजट में जो है ये विधि हो जाए कि रोजगार सेक्टर में सब बच्चों को आगे एक अपॉर्चुनिटी मिले, आए सरकार की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी कि बच्चे उसमें आगे दे, अपना पूरा एफर्ट भी लगाए उसमें। बाकी तो है कि एजुकेशन सेक्टर में मतलब बजट को खुला छोड़ दो उसमें, बढ़िया। इसमें ऐसा है कि फिर हाँ युवाओं को जो है अच्छा अवसर मिले इसमें, क्योंकि डिजिटलाइजेशन में ऐसा है कि जो युवा जो है बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो चुके हैं अभी, तो उनको जो है अच्छा एक सेक्टर मिल सकता है इसमें डिजिटलाइजेशन में। तो इसमें है कि इसमें बजट का जो अच्छा प्रावधान किया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।